नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय डिबेट शो। एक बहुत पुराना मुहावरा है, सांच को आंच नहीं। इसका सीधा अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति सच्चा होता है तो उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जरूरत नहीं होती। यानी जो सच्चा होता है उस पर कोई आंच नहीं आती। तो सवाल है कि आखिर ज्ञानवापी के मामले में किसे डर लग रहा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार यह कह रहा है कि जांच रोक दो, हिंदू पक्ष की अर्जी खारिज कर दो। आखिर डर किस बात का है? दोनों तरफ से आस्था का मुद्दा उठाया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा समाधान तो यही है कि जांच हो, पड़ताल हो और पूरी हो। लेकिन बड़ा मुद्दा यह भी है कि ज्ञानवापी के मामले में अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की जबरदस्त एंट्री हो गई है। पीएफआई ने आरोप लगाया है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, मस्जिदों को छीनने की लगातार निरंतर कोशिशें हो रही हैं। पीएफआई ने कहा है कि देश भर के मुसलमान ये समय है एकजुट होकर इसका पुरजोर विरोध करें। यानी पीएफआई का भड़काऊ तंत्र पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सत्य से कौन मुंह छुपा रहा है, उससे कौन मुंह मोड़ रहा है? जांच से आखिरकार किसे डर लग रहा है? इसी सवाल पर आज जनता के बीच होगा सबसे बड़ा संवाद। सांच को आंच नहीं तो क्यों जांच नहीं? और आज हमारे साथ इस्लाम के जानकार, हिंदू धर्मगुरु, इतिहासकार से लेकर वकीलों का सबसे बड़ा पैनल स्टूडियोज में मौजूद होगा, जिनके साथ आज तमाम ज्ञानवापी विवाद पर सवाल जवाब होंगे। अब तक की सबसे बड़ी चर्चा होगी, क्योंकि आज हम ये पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ज्ञानवापी विवाद में जांच कौन नहीं चाहता और क्यों नहीं चाहता। मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। गंगा जमुनी तहजीब, ये वाक्य शायद हर हिंदुस्तानी ने सुना होगा, लेकिन आज इस गंगा जमुनी तहजीब की असल परीक्षा आ पड़ी है। वजह खुद ही सुनिए। फव्वारे में 63 सेंटीमीटर का जो छेद पाया गया है, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं, वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है। और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है। कुछ दिन पहले की घटना है, वो उस चक्री को ले जा रहे थे, जिसको सीआरपीएफ ने रोक लिया और वो अभी स्टोर रूम में उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हुई है। ज्ञानवापी के वजू खाने में जो मिला, अगर वो शिवलिंग है तो ये आरोप परेशान करने वाले हैं। दूसरी ओर पुरजोर तरीके से दावा किया जा रहा है कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो दरअसल फव्वारा है। फव्वारा चलते हुए लोगों ने देखा है, तो ये फव्वारा है और फव्वारे को शिवलिंग किसी तरीके का ना, बात समझ में नहीं आती। मुस्लिम पक्ष के दावे पर हिंदू पक्ष गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करने की गुजारिश कर रहा है। वो शिवलिंग है कि फव्वारा है, इसका जांच हो ना। बात तो सही है, शिवलिंग है या फव्वारा, इसका फैसला तो जांच से ही होगा। जिसका दावा सही निकले, ज्ञानवापी उसे भाईचारे के साथ सौंप दी जाए। फिर अदालतों में जांच रोकने की जद्दोजहद क्यों हो रही है? क्यों वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया जा रहा है? क्यों नहीं गंगा जमुनी तहजीब का परिचय दिया जा रहा? आज ज्ञानवापी के हर ऐसे ही सवाल पर होगी एक बड़ी और सार्थक चर्चा। सांच को आंच नहीं तो क्यों जांच नहीं? तो अगर सांच को आंच नहीं तो क्यों जांच नहीं? आज सबसे बड़े संवाद के साथ हम यहां मौजूद हैं। आज सबसे बड़ा संवाद होगा। जनता जनार्दन है, देश के युवा है, आपका अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं जय भगवान गोयल, अध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं हिंदू पक्ष के वकील, जिन्होंने ये पूरे मामले को कोर्ट तक लेके गए हैं। मेरे साथ मौजूद है विष्णु शंकर जैन साहब, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मौजूद है देवकीनंदन ठाकुर जी, आपका अभिनंदन है।
मेरे साथ महंत नवल किशोर दास जी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ दूसरी तरफ प्रोफेसर जुनेद हैरिस हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, इतिहास के जानकार हैं, उनका अभिनंदन है। मुजीबुर रहमान मेरे साथ इस चर्चा में है, पेशे से वकील हैं, उनका अभिनंदन है। जोरदार ताली से स्वागत करिए। मेरे साथ इस चर्चा में नदीमुद्दीन जी हैं, उनका अभिनंदन है, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी अभिनंदन है। मेरे साथ शादाब चौहान भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और बड़े सवाल के साथ करता हूं जो आज की चर्चा का विषय है। पहले मैं आप ही के पास आता हूं, हैरिस साहब, प्रोफेसर हैरिस साहब, अगर सांच को आंच नहीं है तो जांच में क्यों बवाल है? जांच तो हमेशा होनी चाहिए, हर चीज की होनी चाहिए, सही और गलत का पता चलना चाहिए। इससे किसको कब प्रॉब्लम रही है? मैं हमेशा सिर्फ एक बात कह रहा हूं, ये मुल्क संविधान से चलेगा, किसी की मर्जी से नहीं। अब जब संविधान की बात है तो संविधान के तो अदालत संविधान होती है कि नहीं होती? तो मना कहाँ कर रहा हूं मैं? मना कहाँ कर रहा हूं? तो मैं तो कह रहा हूं तो फिर क्यों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कह रहा है? मैं मुजीबुर रहमान के पास आता हूं। एक सेकंड, एक सवाल लेकर। मुजीबुर रहमान, क्यों फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कह रहा है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय निराश कर रहा है? मैं क्यों उनको निराशाजनक? एक सेकंड, मैं आपके पास आ रहा हूं, 30 सेकंड। मुजीबुर रहमान जी, इसलिए निराश कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय कि जिस प्रोसीडिंग्स को, जो अनलॉफुल प्रोसीडिंग्स हैं, जो वर्शिप एक्ट के तहत जो है बाढ़ हैं, उसको नहीं लिया जा सकता, वो चल रही हैं और जिसकी वजह से देश का माहौल खराब हो रहा है। तो ये जिम्मेदारी, जहां पर ऐसी सरकार चल रही हो जो खुद एक फूट की राजनीति करती है, तो ऐसे में अदालतों की जिम्मेदारी, फूट की राजनीति, किसकी? फूट की राजनीति? फूट की राजनीति, नफरत की राजनीति करती है, तो ऐसे में जिम्मेदारी हो जाती है सर्वोच्च न्यायालय की और भी ज्यादा। ये उनका दायित्व है, ड्यूटी बाउंड है वो, कि देश के अंदर सौहार्द को बनाए रखें, इसलिए उनके ऊपर सवाल है। आपको लगता है ये सरकार सौहार्द को बरकरार नहीं रखना चाहती? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बुनियादी इसकी नफरत है। क्या कारण है इसके? कपड़ों से पहचानते हैं वो लोग। अच्छा जी, आगे और कोई? आगे क्या, वो बेसिक से शुरू कर रहे हैं, वो कपड़ों से पहचानते हैं, वो मंदिर मस्जिद को डिफरेंशिएट करते हैं, वो लोगों को डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो बिरयानी और तो पाव भाजी में डिफरेंशिएट करते हैं। मैं जितना समझ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हो रहा है बिल्कुल इस दौर में। अच्छा, एक बात बताइए, 1947 में हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था जब अलग देश मांग लिया था कुछ लोगों ने? तब क्या हुआ था? तब मोदी थे क्या 1947? यही सोच थी, जो आरएसएस की सोच आज आरएसएस के पीछे है, यही सोच थी तब भी। वो सोच, यही ऐसा कौन सोच रहा था तब? ये आरएसएस की सोच है, आरएसएस की सोच है, ये आरएसएस की सोच है, ये ठीक ये है। आरएसएस की विष्णु सोच है। शंकर जैन, ये फूट वाली सरकार है, इसलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट को निराश नहीं करना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, पर जो एक बहुत अच्छी कहावत है हिंदी में, मीठा मीठा गप गप, खट्टा खट्टा बाहर, तो यही यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट्स दिए हैं काशी विश्वनाथ के केस में, इसको ये पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। अमीश जी, आपके चैनल के माध्यम से बहुत अथॉरिटी से और पूरा अध्ययन करने के बाद मैं ये बात कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि मेरी संस्कृति को, मेरे विश्वनाथ मंदिर को, जो वहाँ पे स्थित था प्लॉट नंबर 9130 पे, उसको तोड़ा गया है और स्पष्ट रूप से तोड़ा गया। इसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, जिसकी सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में वैल्यू है, जिसकी सेक्शन 87 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में वैल्यू है। दीन मोहम्मद के केस में भी ये प्रूव्ड है कि इसको तोड़ा गया। उसके अगेंस्ट जब दीन मोहम्मद अपील में गए थे 1942 इलाहाबाद में, उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि तोड़ा गया है। और एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, अभी मुझे पता है दीन मोहम्मद पे यहाँ पे डिस्कशन होगा और मैं चाहूँगा बाकी लोग इसमें इंटरवीन करें। दीन मोहम्मद के जजमेंट में जो आज अब मस्जिद का आउटर कोर्टयार्ड देख रहे हैं सॉरी, वो हिंदूज के पोजीशन में था। ये कालांतर में ऐसा हुआ जब सरकारें आई और बाबरी मस्जिद का आंदोलन चला, वहां पे बैरिकेडिंग लगा के हमें बाहर फेंक दिया गया। ये दीन मोहम्मद का जजमेंट अधूरा पढ़ते हैं। दीन मोहम्मद के जजमेंट में पहली बात, हिंदूज पार्टी नहीं थे, तो उसकी जो फाइंडिंग्स है वो हम पे बाइंडिंग नहीं है। पर एट द सेम टाइम जो हमारा उस समय पोजीशन रिकॉग्नाइज था, उस सो कॉल्ड मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर आउटर कोर्टयार्ड में, जहां जो वजू खाना मिला है, वहां पे हम पूजा करते थे, हमें वहां से बाहर फेंक दिया गया। और आज जब हम सवाल उठाते हैं तो यहाँ पे जितने भाई साहब बैठे हैं वो पॉलिटिकल बातें करते हैं। अब वहां पे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हियरिंग लाइव टेलीकास्ट नहीं होती है, इसलिए मेरी जबानी सुन लीजिए क्या हुआ। 41 पैरा की प्लेंट है, एक एक लाइन पढ़ी जा रही है, धीरे धीरे पढ़ी जा रही है, टाइम देखा जा रहा है 3 बजे, आज अब 3 बज गया, आज रोक देते हैं। जज साहब कह रहे हैं भाई क्यों रोकेंगे, शुरू करिए, 4 बजे तक का टाइम है, 2 से 4 तक का हियरिंग का टाइम है। फिर कहते हैं 3:30 बजे, फिर सुप्रीम कोर्ट में आपने एप्लीकेशन लगाई कि 7/11 की एप्लीकेशन प्रायोरिटी पे डिसाइड हो। फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे की शादी है, इसको अभी 2 दिन के लिए एडजर्न कर दीजिए। फिर कहते हैं, जज साहब ने कहा अच्छा ठीक है 30 तारीख को 10:30 बजे रख लेते हैं। 10:30 बजे बहुत सारे काम है, 2 बजे रखिए। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग क्या है? लटकाने की प्लानिंग क्या है कि 31 तारीख के बाद सिविल कोर्ट बंद हो जाएगा छुट्टी के लिए, और फिर बोलेंगे हम तो छुट्टी में बहस नहीं कर सकते, अब जुलाई में बहस करेंगे। नदीमुद्दीन जी,
क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्या आपको लगता है क्यों मुस्लिम पक्ष बार बार कोर्ट्स में जाता है, कहता है कि सर्वे को रोकना चाहिए, कहता है लोअर कोर्ट के फैसले को रोक देना चाहिए? क्यों जाता है? अगर वहां पर कुछ नहीं है, वो मस्जिद थी है और रहेगी।